हेलो। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। SLIP को हम स्लिप पढ़ते हैं। स्लिप स्लिप का हिंदी मतलब होता है फिसलना। स्लिप का हिंदी मतलब फिसलना होता है। OPEN को हम ओपन पढ़ते हैं। ओपन ओपन का हिंदी मतलब होता है खोलना। ओपन का हिंदी मतलब खोलना होता है। PROVE को हम प्रूव पढ़ते हैं। प्रूव प्रूव का हिंदी मतलब होता है साबित करना। प्रूव का हिंदी मतलब होता है साबित करना। STINK को हम स्टिंग पढ़ते हैं। स्टिंग स्टिंग का हिंदी मतलब होता है सड़ना। सड़ना REACH को हम रीच पढ़ते हैं। रीच रीच का हिंदी मतलब होता है पहुँचना। रीच का हिंदी मतलब होता है पहुँचना। SAVE को हम सेव पढ़ते हैं। सेव का मतलब होता है बचाना। सेव का हिंदी मतलब होता है बचाना। TEAR को हम टीयर पढ़ते हैं। टीयर टीयर का हिंदी मतलब होता है फाड़ना। टीयर का हिंदी मतलब फाड़ना होता है। टीयर का हिंदी मतलब फाड़ना होता है। STEAL को हम स्टील पढ़ते हैं। स्टील का हिंदी मतलब होता है चुराना। VOMIT को हम ओमिट पढ़ते हैं। ओमिट का हिंदी मतलब होता है उल्टी करना। WIN को हम विन पढ़ते हैं। विन का हिंदी मतलब होता है जीतना। YET को एट पढ़ते हैं। एट का मतलब होता है अब तक। PULL को पुल पढ़ते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना। ABASH को हम एबैस पढ़ते हैं। एबैस का हिंदी मतलब होता है लज्जित। UGLY को अगली पढ़ते हैं। अगली का हिंदी मतलब होता है कुरूप। अगली का हिंदी मतलब कुरूप होता है। ABAT को हम एबैट पढ़ते हैं। एबैट का हिंदी मतलब होता है हल्ला। हल्ला करना। STIFF को हम स्टिप पढ़ते हैं। स्टिप का हिंदी मतलब होता है कड़ा। स्टिप का हिंदी मतलब कड़ा होता है। ACHIVE को हम अचीव पढ़ते हैं। अचीव का हिंदी मतलब होता है पाउच। GAY को हम गे पढ़ते हैं। गे का हिंदी मतलब होता है प्रसन्न। गे का हिंदी मतलब प्रसन्न होना होता है। STUFF को हम अष्टप पढ़ते हैं। अष्टप का हिंदी मतलब होता है स्टफ का हिंदी मतलब होता है वस्तु। स्टफ का हिंदी मतलब वस्तु होता है। MORE को मोर पढ़ते हैं। मोर मोर का हिंदी मतलब होता है अधिक। मोर का हिंदी मतलब होता है अधिक। या LORD को लॉर्ड पढ़ते हैं। लॉर्ड का हिंदी मतलब होता है मालिक। लॉर्ड का हिंदी मतलब मालिक होता है। FERTILE को फर्टाइल पढ़ते हैं। फर्टाइल फर्टाइल का हिंदी मतलब होता है मलिलो। मलिलो तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एबैस का हिंदी मतलब होता है लज्जित करना। अगली का मतलब होता है कुरूप। एबैट का मतलब होता है हल्ला करना। स्टिप का मतलब कड़ा होगा। अचीव का मतलब पाउन होगा। गे का मतलब होता है प्रसन्न होना। स्टप का मतलब होता है स्टप का मतलब वस्तु। मोर का मतलब अधिक और लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। फर्टाइल का मतलब होता है मलिलो। फर्टाइल का मतलब होता है मलिलो। नेक्स्ट पेज FOR को हम फॉर पढ़ेंगे। फॉर का हिंदी मतलब होता है के लिए। ME को मी पढ़ते हैं। मी का मतलब होता है मुझे। WITH को विथ पढ़ते हैं। विथ का मतलब होगा के साथ। IN को इन पढ़ेंगे। इन का मतलब होता है मैं। US को अस पढ़ते हैं। अस का मतलब होता है हमें। ON को ऑन पढ़ते हैं। ऑन का मतलब होता है पर। THIS को दिस पढ़ते हैं। दिस का मतलब होता है यह। THAT को दैट पढ़ेंगे। दैट का मतलब होगा वह। THESE को दीज पढ़ते हैं। दीज का मतलब होगा ये। THOSE को दोज पढ़ते हैं। दोज का मतलब होगा वे। ONCE को वंस पढ़ते हैं। वंस का हिंदी मतलब होता है एक बार। वंस का मतलब एक बार होता है। BE को हम बी पढ़ते हैं। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना होता है। HAS को हम हैच पढ़ते हैं। हैच का मतलब होता है चुका है। हैच का मतलब होता है चुका है। HAVE को हम हैव पढ़ते हैं। हैव हैव का मतलब होता है चुके हैं। चुके हैं।
डिड का मतलब किया होता है। डी ओ को डू पढ़ते हैं। डू का मतलब होता है करो। डू का मतलब करो होता है। टी एच ई एम को दैम पढ़ते हैं। दैम का मतलब होता है उन्हें। दैम का मतलब होता है उन्हें। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लग रही होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। आई गो। आई गो, आई मतलब होता है मैं, गो मतलब होता है जाना, तो इसकी हिंदी होगी मैं जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। यू का मतलब होता है तुम, गो का मतलब होता है जाना, तो इसका हिंदी मतलब होगा तुम जाते हो, तुम जाते हो। आई का मतलब मैं, कम का मतलब आता, तो होगा आई कम, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। यू कम, यू का मतलब तुम होता है, कम का मतलब होता है आना, तो तुम आते हो। यू कम, तुम आते हो। आई राइट, आई राइट, राइट का मतलब होगा लिखना, तो मतलब हिंदी मतलब होगा मैं लिखता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। ही गोज़, ही गोज़, ही का मतलब होता है वह। शी का मतलब भी वह होता है। जब हम किसी इस पुरुष की बात करते हैं, किसी लड़के की बात करते हैं, तो हम ही का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी स्त्री के लिए बात करते हैं या लड़की के लिए, तो हम सी का यूज करते हैं। तो ही गोज, वह जाता है। ही मतलब वह, गोज मतलब जाना हुआ, तो ही गोज, वह जाता है। शी गोज, वह जाती है, वह जाती है। ही कम्स, वह आता है, वह आता है। शी कम्स, वह आती है। शी ईट्स, वह खाती है। शी ईट्स, वह खाती है। प्लीज, PLEASE को प्लीज पढ़ते हैं। प्लीज का हिंदी मतलब होगा कृपया। प्लीज का मतलब होता है कृपया। CLASS को क्लास पढ़ेंगे। क्लास का मतलब होता है कक्षा। SPECIAL को स्पेशल पढ़ते हैं। स्पेशल का हिंदी मतलब होता है विशेष। STEP को स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप का मतलब होता है कदम। STRI को स्त्री पढ़ते हैं। स्त्री का हिंदी मतलब होता है प्रेस। FORM को फॉर्म पढ़ते हैं। फॉर्म का मतलब होता है से। SHARP को शार्प पढ़ते हैं। शार्प, शार्प का हिंदी मतलब होता है तेज। शार्प का हिंदी मतलब होता है तेज। PRAISE को प्रेज पढ़ते हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। TRUCK को हम ट्रक पढ़ते हैं। ट्रक का मतलब होता है, ट्रक का मतलब ट्रक होता है। GRASS को हम ग्रास पढ़ते हैं। ग्रास का मतलब होता है घास। GRIH को हम ग्री पढ़ते हैं। ग्री का मतलब होता है घर। SKY को हम स्काई पढ़ेंगे। स्काई का मतलब होता है आसमान। स्काई का मतलब आसमान होता है। SCHOOL को हम स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल का मतलब होता है स्कूल, स्कूल जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। SMALL को स्मॉल पढ़ते हैं। स्मॉल का हिंदी मतलब होता है छोटा। IN को इन पढ़ेंगे। इनका हिंदी मतलब होगा अंदर। इनका हिंदी मतलब अंदर होता है। OUT को आउट पढ़ेंगे। आउट का मतलब होगा बाहर। AS को एच पढ़ते हैं। एच का मतलब होता है जैसा। WITH को विथ पढ़ते हैं। विथ का हिंदी मतलब होता है के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ। HOW को हाउ पढ़ते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे होता है। MUCH को मच पढ़ते हैं। मच का मतलब होता है बहुत। मच का मतलब बहुत होता है। FROM को फ्रॉम पढ़ते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब से होता है। LOVE को लव पढ़ते हैं। लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब प्यार होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप देख लो। इन का मतलब होता है अंदर। आउट का मतलब होता है बाहर। एच का मतलब होता है जैसा। विथ का मतलब के साथ। हाउ का मतलब कैसे। मच का मतलब बहुत। फ्रॉम मतलब से। लव मतलब प्यार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से कहना चाहूँगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर बताएं कमेंट में करके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।